औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कल टॉपिक स्टार्ट किया था मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें हमने मीटर रूल और मयरिंग टेप कर लिया था। अब मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास बहुत सारे दिए हुए हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं। मयरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, ये किस तरह से यूज़ होता है, इसकी वर्किंग, सारा कुछ आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको वर्नियर कैलिपर की मैं डेफिनेशन बताती हूँ कि ये होता क्या है। वो मैंने लिखी हुई है, आपकी बुक में क्लियरली नहीं दी हुई। वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू measure लेंथ एंड डायामीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. It gives measurement up to 1 millimeter और 0.01 सेंटीमीटर। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको इस्तेमाल किया जाता है मयर करने के लिए, यानी मयरिंग इंस्ट्रूमेंट है। यानी कि हम इसको किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, मयर करने के लिए, मयरमेंट के लिए। ठीक है, और वो मयरमेंट कौन सी होती है, वो होती है 1 मिलीमीटर तक की पैमाइश देता है ये। या अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो हम यूँ कह सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर तक की पैमाइश ये इंस्ट्रूमेंट हमें दे सकता है। यानी इतनी स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो इसका लीस्ट काउंट मैंने आपको कल बताया था, वो कम से कम पैमाइश जो ये इंस्ट्रूमेंट हमें दे सकता है, एक्यूरेट वैल्यू उस पॉइंट तक दे सकता है, वो कौन सा है, इसका 0.01 सेंटीमीटर। और ये इंस्ट्रूमेंट क्यों यूज़ होता है, लेंथ फाइंड करने के लिए और डायमीटर फाइंड करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ और डायमीटर फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और ये हमें कम से कम पैमाइश कहाँ तक देता है, 0.01 सेंटीमीटर तक। ठीक है, अब मैं आपको बुक से बताती हूँ। The accuracy obtained in measurements using a meter rule is up to 1 millimeter. However, an accuracy greater than 1 millimeter can be obtained by using some other instruments such as वर्नियर कैलिपर। ये करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें यह आपको बताया हुआ है कि जो हम मीटर रोड हमने कल पढ़ा है, हम वो यूज़ करते हैं। वो हमें सिर्फ पैमाइश कहाँ तक देता है, 1 मिलीमीटर तक देता है। लेकिन फिर हमने कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट वो किए, हासिल किए, बनाए, जो हमने इस्तेमाल किए, जो हमें 1 मिलीमीटर से ऊपर की पैमाइश थे। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर, अब आपने जस्ट क्या करना है, ये वाली डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से करना है कि इसकी हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन, यहाँ से। ठीक है, इस पे आपने हेडिंग देनी है कंस्ट्रक्शन। वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट्स ऑफ 2 जार्स। वर्नियर कैलिपर 2 जार्स पे मुश्तमिल है। अब ये आपको डायग्राम दिखाई गई है, यहाँ पे देखें वर्नियर कैलिपर, ये इसके 2 पार्ट्स हैं, एक ये है और एक ये वाला है। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, ये होता है एक मेन स्केल और ये होता है वर्नियर स्केल। और जो हम अभी जार्स की बात कर रहे थे, वो जार्स ये होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये खुल जाते होते हैं। वर्नियर कैलिपर consists of 2 jars as shown in figure. One is fixed jars with main scale attached to it में एक जार जो होता है वो क्या होता है, ये वाला जो होता है वो फिक्स होता है, सिर्फ ये वाला खुल जाता होता है। ठीक है, ये वाला क्योंकि ये ऊपर मूव करता है, इसको हम मूव करवा सकते हैं, यानी कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। जैसे ये दिखाया हुआ है, ये देखें, ये खुला हुआ है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ से, ये फिक्स है, ये फिक्स जार है जो मेन स्केल के साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो ऊपर हमारे पास मूव हो सकता है, ये कौन सा है, ये वर्नियर स्केल है। ठीक है, जो हमारे पास एक जार जो है वर्नियर स्केल पे होता है, एक जार जो है वो मेन स्केल पे होता है, ये वाला हम मूव करवा सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन समझ आ गई। वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट ऑफ 2 jars. One is fixed jar with the main scale attached to it. Main scale has centimeter and millimeter mark on it. मेन स्केल पे जो हमारे पास देखें, ये लाइंस दी हुई हैं, ये सेंटीमीटर और मिलीमीटर की लाइंस दी हुई हैं। ठीक है, और उसके बाद बताया हुआ है द अदर जार इज़ अ मूवेबल जार। जो दूसरा जार है, ये वाला फिक्स जार था, ये दूसरा जो है ये है मूवेबल जार। ठीक है, ये मूव कर सकता है। फिर क्या है कि इस पे क्या होता है, इट हैज़ स्केल हैविंग 10 डिवीजन। इट हैज़ वर्नियर स्केल हैविंग 10 डिवीजन ओवर इट सच दैट ईच ऑफ द डिवीजन इज 0.9 मिलीमीटर। इसको 0.9 मिलीमीटर भी कह सकते हैं, या हम 1 मिलीमीटर भी कहते हैं, क्योंकि 0.9 अप्रोक्सीमेटली 1 काउंट होता है।
ठीक है। वो यही बात करें, जो देखिए हमारे पास जो मेन स्केल रीडिंग थी वो हमारे पास टोटल हमें दी हुई थी कि मिलीमीटर और सेंटीमीटर में होती है। जो हमारे पास वर्नियर स्केल है वो क्या है हमारे पास, उसकी हमारे पास जो एक डिवीजन होती है, एक मिनट मैं आपको दिखाऊं, ये है वर्नियर स्केल हैविंग 10 डिवीजन्स। उस पर जो होता है टोटल 10 डिवीजन्स होती हैं। ये देखिए आप बेशक काउंट करें यहाँ से, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 डिवीजन्स है। डिवीजन क्या होती है, ये छोटे यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा एक डिवीजन होती है, ठीक है। और यहाँ से नेक्स्ट तक ये दूसरी हो गई, दूसरी से ये तीसरी हो गई, इस तरह ये टोटल 10 डिवीजन्स बनती हैं। आमतौर पे वर्नियर स्केल में इतनी ही 10 डिवीजन्स होते हैं। कोई कोई वर्नियर स्केल होता है जिसमें हमारे पास 10 के बजाय 20 डिवीजन्स होती हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 ही होती हैं और हर डिवीजन जो होती है वो 1 मिलीमीटर की होती है। यानी कि हमारे पास ये जो छोटी हमारे पास ये लाइंस होती हैं ना, ये वाली छोटी लाइंस, ये 1 मिलीमीटर की होती है। ये एक डिवीजन 1 मिलीमीटर की होती है, ठीक है। टोटल डिवीजन्स कितनी हो गई 10, और हर डिवीजन यानी कि हमारे पास स्मॉलेस्ट हमारी रीडिंग क्या होगी 1 मिलीमीटर, यानी इससे छोटी ये पैमाइश नहीं देता। ये 1 मिलीमीटर हमारी स्मॉलेस्ट डिवीजन है, ठीक है। तो अब ये हो गया, उसके बाद दिया हुआ है, बस यहाँ तक आपने इसकी करनी है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद आपको एक लीस्ट काउंट फाइंड करने का तरीका बताया हुआ है। लीस्ट काउंट फाइंड करने का मेथड आप ये वाला ना करें, वो मैं आपको नीचे बताती हूँ, क्योंकि इसमें बस यही कहा हुआ है कि 10 में से आप 0.9 माइनस कर दें, यानी 10 डिवीजन्स में से जब 0.9 निकालेंगे तो 0.1 मिलीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यूँ भी कर सकते हैं, या हम लीस्ट काउंट निकालने का तरीका ये बताया हुआ है। लीस्ट काउंट आप बनने का, लीस्ट काउंट का होता है लीस्ट यानी कम से कम, काउंट यानी पैमाइश, काउंट करना गिनना, वो कम से कम पैमाइश जो इस इंस्ट्रूमेंट से हम ले सकते हैं वो कौन सी है, स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल। अब स्मॉलेस्ट रीडिंग में हमने क्या कहा था, सबसे छोटी कौन सी होगी 1 मिलीमीटर, और नंबर ऑफ़ डिवीजन्स, टोटल नंबर ऑफ़ डिवीजन्स क्या होंगी, वो होती हैं ऑन वर्नियर स्केल 10, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर और 10 डिवीजन, 1 को जब 10 पर डिवाइड करेंगे ये आंसर आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। वही आंसर है 0.1 मिलीमीटर, चाहे आप इसको यूँ माइनस कर दें, चाहे आप 1 को 10 पर डिवाइड कर दें, आंसर वही आएगा। लीस्ट काउंट इसका क्या है 0.1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का होता है 0.1 मिलीमीटर, और अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें तो हमारे पास क्या आता है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का, और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, फिक्स होती है, ठीक है। अब है इसकी वर्किंग किस तरह से होती है। वर्किंग यूँ होती है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरर, सबसे पहले इसमें एरर फाइंड करते हैं। इफ़ एनी इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इट इज़ कॉल्ड द ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर एरर मौजूद हो, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि वो क्या कहलाता है, ज़ीरो एरर कहलाता है। Knowing the zero error, necessary correction can be made to find the correct correction on the instrument. Zero correction is negative of zero error, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो ज़ीरो एरर होता है, अगर तो हमारे पास एरर मौजूद हो तो हम यूँ कहते हैं कि हमारे पास ज़ीरो एरर है। फिर हम उसको सबसे पहले तो करेक्ट करते हैं, कोई भी मेजरमेंट करने से पहले उसको करेक्ट करते हैं, फिर हम उसके बाद मेजरमेंट शुरू करते हैं। अब वो करेक्शन कैसे होती है देखें, और ज़ीरो एरर का पता कैसे चलता है कि वो है या नहीं है। आप क्या करें, पहले मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि आप अगर ये देखें, ये जो हमारे पास दोनों जार्स हैं, ये हमारे पास क्या था वर्नियर स्केल, ये मेन स्केल, इसको बिल्कुल बंद कर दें, मतलब बीच में कोई ऑब्जेक्ट ना हो, इसको हम बिल्कुल क्लोज़ कर दें, जैसे कि ये आपको दिखाया हुआ है क्लोज़। तो अगर हम बिल्कुल क्लोज़ करने पे अगर ये दोनों लाइंस, ये देखें, ये हमारे पास मेन स्केल के हैं और ये हमारे पास वर्नियर स्केल की है। अगर वर्नियर स्केल की ज़ीरो वाली लाइन और मेन स्केल की ये ज़ीरो वाली लाइन दोनों आपस में बिल्कुल एक जैसी हों, एक सीध में हो, यानी एक दूसरे से मिल रही हों, तो हम कहेंगे कि ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है, ठीक है। फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं है उसको फाइंड करने की। और अगर एरर मौजूद हो तो हम उसकी करेक्शन करते हैं, और हमें पता कैसे चलता है कि ये देखें, इस वाले में एरर नहीं है,
बिल्कुल मैच कर रही है। और अगर बंद करने पे हमारे पास देखें मेन स्केल का ज़ीरो इधर है और वर्नियर स्केल का ज़ीरो इधर है, इस तरफ है, ये मैच नहीं हो रहा। राइट साइड पे होगा तो हम कहेंगे एरर है पॉजिटिव, और अगर वो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे हो जाए तो हम कहेंगे एरर क्या है, नेगेटिव। ये ज़्यादा इधर नहीं किया हुआ, थोड़ा अगर इधर को हो तो हम कहेंगे कि वो एरर क्या है, नेगेटिव। ठीक है। टू फाइंड द ज़ीरो एरर क्लोज द जार्स ऑफ द वर्नियर कैलिपर जेंटली। उन्होंने कहा कि ज़ीरो एरर को फाइंड करने के लिए क्या करें, वर्नियर के जार्स को बंद कर दें। अगर ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर जाए ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल देन द ज़ीरो एरर इज़ ज़ीरो। अगर दोनों लाइंस मिल जाएं तो हम क्या कहेंगे कि एरर क्या है, ज़ीरो है। और अगर ज़ीरो एरर विल एक्सिस्ट इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ नॉट कोइंसाइडिंग विद द ज़ीरो एरर ऑफ द मेन स्केल, ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ़ लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड। अगर जो है हमारे पास एरर मौजूद हो, दोनों लाइंस कोइंसाइड ना करी हो, तो हम कहते हैं ज़ीरो एरर मौजूद है। और अगर वो राइट साइड पे हो तो हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव। और अगर वो लेफ़्ट साइड पे हो तो हम क्या कहेंगे, वो नेगेटिव। अब हम रीडिंग किस तरह से करते हैं, फिर देखें। जो होता अगर पॉजिटिव होगा तो प्लस कर दो ज़ीरो में, नेगेटिव होगा तो माइनस कर दो, लीस्ट काउंट। ठीक है। हाँ ये देखिए, इसमें हमारे पास क्या था, नेगेटिव, तो इस तरह से निकालते हैं, -0.1 लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, रीडिंग अब किस तरह से करते हैं, वर्नियर कैलिपर पे। लेट अस फाइंड द डायमीटर ऑफ द सॉलिड सिलेंडर यूजिंग वर्नियर कैलिपर। अब हमने इस सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर फाइंड करना है। हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इसको खोल दो, यहाँ पे एक पेच होता है जिससे इसको खोलते हैं, स्क्रू कहते हैं उसको, उससे खोल दो। उसके अंदर ये चीज़ ऑब्जेक्ट डाल के उसको टाइटली बंद कर दो। जब टाइट बंद हो जाए फिर इसकी रीडिंग नोट करते हैं। Let us find the diameter of the solid cylinder using vernier caliper. Place the solid cylinder between jars of the vernier caliper as shown in figure. इन दोनों जार्स के दरमियान वो सॉलिड सिलेंडर को डाल दो। क्लोज द जार्स, फिर जार्स को बंद कर दो। इतना प्रेस करो कि दोनों बिल्कुल अपोजिटली एक दूसरे के क्या आ जाएं, जेंटली बिल्कुल बंद हो जाएं। ठीक है। फिर क्या करो, नोट द कंप्लीट डिवीजन ऑफ द मेन। अब ये मेन पार्ट है। नोट द कंप्लीट डिवीजन ऑफ मेन स्केल पास द वर्नियर स्केल ज़ीरो इन टेबुलर फॉर्म। अब वो क्या कह रहे हैं कि टोटल डिवीजन्स गिने मेन स्केल पे, कि कहाँ से, जहाँ पे वर्नियर स्केल का ज़ीरो आ रहा है उससे पीछे। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, मिनट, ये देखें, ये आपके पास है वर्नियर स्केल का ज़ीरो। इससे पीछे देखें दो लाइंस हैं आपके पास, ये क्या है, 2, और ये क्या है, 2 डिवीजन्स आ रही हैं आपके पास। तो आपका आंसर क्या आएगा, 2। ठीक है। टोटल डिवीजन हम यूँ कह सकते हैं 2.2। ठीक है। तो ये आपके पास मेन स्केल रीडिंग आ गई। और वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट फाइंड द वर्नियर स्केल डिवीजन दैट इज़ कोइंसाइडिंग विद एनी डिवीजन आप द मेन स्केल। अब आपने ये मेन स्केल रीडिंग निकाल लिया। अब आप वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालोगे, आप यूँ देखो कि कौन सी लाइन, देखें ज़ीरो, अब इससे ये इन सब लाइंस में से कौन सी लाइन जो है वो मेन स्केल की लाइन से बिल्कुल मैच कर रही है। देखें कौन सी कर रही है, आपको कौन सी लग रही है, ये 5 वाली कर रही है, 4 वाली कर रही है। ठीक है। आई थिंक 4 वाली ज़्यादा मैच कर रही है। ठीक है। तो हम ये क्या कहेंगे कि इसकी रीडिंग क्या है, 4। ठीक है। जो रीडिंग आएगी उसको आपने लीस्ट काउंट से कर देना है मल्टीप्लाई, वो आपकी वर्नियर स्केल की रीडिंग आ जाएगी। हमने क्या किया, सबसे पहले देखा कि वर्नियर स्केल जो है हमारे पास उसके ज़ीरो से पीछे तक की डिवीजन्स गिनी मेन स्केल की, वो मेन स्केल रीडिंग थी। फिर हमने वर्नियर स्केल की वो लाइन देखी जो बिल्कुल मैच हो रही हो मेन स्केल की लाइन से, तो जो मैच हो रही है उसको मल्टीप्लाई कर दो लीस्ट काउंट से, वो आपके पास वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाएगी। ठीक है। बस ये आप फिर एंड पे आपने क्या करना है कि दोनों को आपने कर देना है ऐड। दिस इज़ इक्वल टू द डायामीटर ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। हम ये कहेंगे कि ये क्या आ गया, डायामीटर आ गया सॉलिड सिलेंडर का। ये आपको जब प्रैक्टिकल करेंगे उसमें पता चल जाएगा। दोनों रीडिंग्स को जो आपने ली है उनको ऐड कर दो तो आपके पास आंसर आ जाता है। ऐड ज़ीरो करेक्शन, अगर ज़ीरो करेक्शन हमने निकाला था तो उसको भी ऐड कर दो तो गेट करेक्ट मेजरमेंट। Repeat the above procedure and record at least 3 deviance observation.
ये 3 दफ़ा करते हैं, यानी 3 दफ़ा हम इसकी पैमाइश करते हैं अलग अलग चीज़ों। कोई हम राउंड शेप में रख देते हैं, कोई हम लंबा सिलेंडर रख देते हैं। तरीका यही है, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करना, हम डेफिनेशन देख लें।